Hello friend, welcome to EduHub. Today we are going to start polity lecture. Okay. तो हम यहाँ पे पॉलिटी को पहले स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हम पॉलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे. हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है. हम ये बेसिकली हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, जो आरओ 2016 आने वाला है उसी के लिए एक तरह का एक क्रैश कोर्स है. तो उसी समझ लीजिए वही चीज़ें. ये बहुत फास्ट चलेगा और बेसिक चलेगा. ठीक है. तो आज हम पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या हम बोल सकते हैं इसे संविधान सभा स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो संविधान सभा बेसिकली सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि बेसिकली ये संविधान सभा होता क्या है. ठीक है. तो अगर मैं एक लेमैन तरीके से बोलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, ये हमारा एक पहला जो है फर्स्ट जो है पार्लियामेंट है, हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट है. ठीक है. ये लेमेन तरीके से मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. यही एक बेस रखता है, यही जो बेस फाउंडेशन बनाता है हमारा जो न्यू पार्लियामेंट है उसका एक समझ लीजिए एक फाउंडेशन है. ठीक है. तो अब आप पूछेंगे संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो क्यों हुआ था. तो मैं ये बताऊंगा कि संविधान सभा का गठन हुआ था जो 1946 में. कब? 1946 में कैबिनेट मिशन. ठीक है. कैबिनेट मिशन जो आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं. ठीक है. ये क्यों आया था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश पावर को ट्रांसफ़र करना इंडियन लीडर्स में. ठीक है. इंडियन लीडर को अपने जो पावर को ट्रांसफ़र करना. ठीक है. और इनका ये भी उद्देश्य था कि यूनिटी बनी रहे इंडिया में. ठीक है. मतलब कि उसके विभाजन ना, इंडिया का विभाजन हुआ. ठीक है. तो इसके लिए कैबिनेट मिशन में आप लोग जानते ही हैं कौन कौन आया था. सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, पैट्रिक लॉरेंस आए थे, एबी अलेक्जेंडर आए थे. ठीक है. वो बेसिकली आप मॉडर्न में पढ़े होंगे. ठीक है. अच्छा, तो क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है. क्या होगा इसके थ्रू? क्या होगा? संविधान सभा यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है. ठीक है. उसका क्या होगा? गठन होगा. ठीक है. तो बेसिकली इसका गठन जो होता है वो होता है जुलाई 1946 में. ठीक है. और इनिशियली क्या होता है? इनिशियली यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 389 मेंबर्स. ठीक है. 389 मेंबर्स शुरुआत में, जो कि बाद में पार्टीशन के बाद में आप पार्टीशन में जाएंगे तो ये 299 रह जाते हैं. ठीक है. लेकिन इससे मतलब नहीं है. क्वेश्चन हमारा पूछेगा, आपका ऑप्शन आएगा तो 389 ही आपको मारना पड़ेगा. ठीक है. टोटल इनिशियल पूछेगा आपका, 389 मेंबर्स होते हैं. ठीक है. अब 389 में से इन्हें अगर हम देखें तो 292 जो मेंबर्स थे वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंस के. ठीक है. 93 थे वो क्या थे? आपके प्रिंसली स्टेट, जिसे हम क्या देसी रियासत भी बोलते हैं. ठीक है. और 4 जो थी वो हमारी चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे. चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो बेसिकली जो इनका चयन हुआ था, जो इनका इलेक्शन हुआ था, वो क्या हुआ था? वह डायरेक्टली नहीं हुआ था, यानी कि जनता के द्वारा नहीं हुआ था. यानी क्या है कि उनका जो इलेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली ना होके वो क्या हुआ था? इनडायरेक्टली हुआ था. इनडायरेक्टली मतलब कि क्या हुआ था कि जो मिड 1946 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव हुआ था. ठीक है. उसमें नए इलेक्टेड प्रोविंशियल जो मेंबर्स आए थे, चुन के हुए आए थे, उन्होंने क्या किया था? उनका इनडायरेक्ट उनका चुनाव किया था. ठीक है. और कुछ का नॉमिनेशन भी हुआ था. ठीक है. चलिए फिर आगे क्या है? एक मिनट. इनका जो चयन का नियम था, ठीक है, कैसे चयन किया गया था? तो चयन किया गया था 10 लाख पॉपुलेशन पे, 10 लाख जो पॉपुलेशन थे पर मेंबर को चुना गया था. ठीक है. चुना गया था. अब देखिए, हमने क्या बताया आपको? 389 जो मेंबर इनिशियल थे. ठीक है. इनिशियल थे. और उनमें से
292 ब्रिटिश प्रांत के थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंस के थे। 93 कौन से थे? प्रिंसली स्टेट के थे। 4 कौन थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 3 कम्युनिटी के लोग थे, बेसिकली 3 कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है। मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम, सिख एज ए माइनॉरिटी की तरह इनको ट्रीट किया गया था, माइनॉरिटी की तरह थे। बाकी जो बचे हुए थे एज ए जनरल थे। ठीक है, ये थे। और बेसिकली 2 पार्टियां थी, बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्टियां जो अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 पार्टियां थी। एक थी मुस्लिम लीग थी, और दूसरी थी क्या? कांग्रेस थी। और कांग्रेस के मेंबर्स बेसिकली क्या बहुत ज़्यादा थे, यानी 69% सीट्स जो थी सिर्फ किसकी थी? कांग्रेस की थी। ठीक है। तो और भी कई पार्टियां थी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये यूनियनिस्ट पार्टी थी। ये छोटी छोटी पार्टियां भी थी। ठीक है। अब देखिए उनकी क्या होता है कि अब बैठक, जो फर्स्ट सेशन कब स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट सेशन है इसका, ठीक है, इसकी पहली बैठक कब स्टार्ट होती है? वो होती है 9 दिसंबर, याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये डेट हमेशा याद करिए। इसी डेट से 3 डेट और याद हो जाएंगे आसानी से। कैसे? ये मैं बताता हूँ। 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। अब इनमें क्या, इस डेट पे क्या क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जो मैंने बताया कि फर्स्ट सेशन हुआ था, यानी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे? इसके नॉन पर मतलब टेम्पोररी जो थे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज कर दिया जाता है, पूछता हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आप क्या बताएंगे? तो 2 ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए अगर सच्चिदानंद सिन्हा अगर ऑप्शन में आता है, और एक ऑप्शन में आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तब आपको क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फिर वो देख के मारेंगे क्या पूछता है, उसकी लाइन पढ़ेंगे कि परमानेंट पूछा है कि नॉन परमानेंट पूछा है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद ही परमानेंट मेंबर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये क्या बनते हैं? परमानेंट क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन हुआ जिसमें एक नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट आए, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद आए, जो क्या हुए? वो परमानेंट मेंबर हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब देखिए अगली डेट क्या होती है? अगली डेट आपको याद रखनी है 22 जनवरी, यानी इसके 9 दिन बाद क्या होगा? 1947 को। अच्छा, ये तो भूल गए, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव। क्या? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया गया था? पास किया गया था, यानी इसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और वही यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो बाद में चल के क्या बना? हमारा प्रियम्बल बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना। ये किसने किया था? ये किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू जी ने। ठीक है, अब देखिए 9 दिन बाद क्या हो रहा है? 9 दिन बाद 22 जनवरी 1947। अब ये जो रिजोल्यूशन है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, अब क्या होगा? यहाँ पे पेश किया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है? 22 जनवरी को उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया जाता है? यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, पास कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ से बेसिकली क्या होता है? यहाँ से कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और कुछ डेट है वो अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका 22 जुलाई में क्या हुआ था? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए बी एन राव जो हैं,
बी एन राव, ठीक है, ये क्या थे हमारे जो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है। मतलब कि जो इनिशियल ड्राफ्ट था, ठीक है, मेन इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। मतलब काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया था दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का रिसर्च किया था, और उन्होंने क्या एक इनिशियल एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है, बेसिकली। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितनी समितियाँ थी, कमिटीज़ थी, 13 कमिटीज़ थी, ठीक है, 13 कमिटीज़। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे कि आपका संचालन यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, पूछ दिया स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। एक होता है यूनियन, होता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होता है, ठीक है, कमेटी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के कौन होंगे, ये तो आप जानते ही हैं, ये कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और प्रांत का, प्रोविंस का सबको याद है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक। यूनियन की हमेशा संघ आए, अगर संघ वाली चीज़ आए तो समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे इसके, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के तो आप जानते ही हैं, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। ये थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, जानते ही हैं आप, ठीक है। उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि टोटल बनने में कुल समय कितना लगा था, ठीक है। टोटल समय लगा था 2 ईयर, ठीक है, 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा ही मगअप कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और फाइनली क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ, अप्रूव, ये ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अप्रूव हो गया, ठीक है, पास हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अडॉप्ट, ठीक है। बेसिकली जो यूज़ होता है वो क्या होता है, अडॉप्ट, ठीक है, क्या होता है, अडॉप्ट। तो ये मतलब कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को ये अप्रूव्ड हुआ था, या पास्ड हुआ बोल सकते हैं, या अडॉप्ट हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और हमेशा कंफ्यूजन करता है ये, ठीक है, 26 नवंबर 1949। और फिर एक अगली डेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, टुक इफेक्ट हुआ था, टुक इफेक्ट, ठीक है, टुक इफेक्ट, ठीक है, कमेमोरेटेड एज ए रिपब्लिक डे। इसी दिन को क्या मनाया जाता है, हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या थी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, एक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे हम प्रोविजनल पार्लियामेंट बोले, कब तक बोले, 1992 तक, जब तक हमारा पहला इलेक्शन ना हुआ, और उस इलेक्शन के बाद एक पार्लियामेंट हमारा गठित नहीं हुआ, ठीक है। और बेसिक चीज़ें आप जानते ही हैं, जैसे कि टोटल अनुच्छेद कितने थे, मूल में 395 आर्टिकल थे, ठीक है। भाग कितने थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है। और 8 जो थे शेड्यूल थे, ठीक है, जो अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये जो आपने पढ़ा, इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। अब बाद में घुमाने के लिए तो आईएएस वगैरह बहुत घुमा सकते हैं, लेकिन इतना जो है आपको रटा रहना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस क्षेत्र से आए थे, नॉमिनेट हुए थे, तो वो बेसिकली किस क्षेत्र से आए थे, वो बंगाल क्षेत्र से आए थे, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है। हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, एक समझ लीजिए क्रैश कोर्स की तरह है ये, ठीक है। तो ठीक है, अब अगले लेक्चर की तरह, ठीक है, अगले दिन। ओके, गुड बाय।